हॉगन्स प्रिंसिपल, बराबर ना? आई गेस तुमने लिखा है उसको, एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है ना उसका। ओके, टॉपिक का नाम क्या था? हॉगन्स प्रिंसिपल। अच्छा, बिफोर हॉगन्स प्रिंसिपल एक टॉपिक था वेव फ्रंट, याद है? वेव फ्रंट, उसके बाद टॉपिक था फेस करके। अच्छा, फेस क्या होता है? अच्छा, इन फेस वी हैव टू कंपोनेंट, कौन से? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कंपोनेंट। अगर दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट सेम है, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है? सेम है, उसको क्या बोलता हूं मैं? उसको सेम फेज में बोलता हूं, ठीक है? अच्छा, एंड इफ द वेव हैज ट्रैवल्ड अ सेम डिस्टेंस, उसको बोलता हूं मैं सेम फेज। और ऐसे पॉइंट्स जो सेम फेज में है, अगर उसको ज्वाइन किया मैंने तो मुझे क्या मिलता है? वेव फ्रंट। रेफरेंस क्या था? इट वाज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन फेज। सो व्हाट इज लोकस? लोकस मतलब क्या होता है? लोकस इज अ शेप, इट इज अ इर्रेगुलर शेप बाय जस्ट जॉइनिंग द पॉइंट्स, उसको बोलता हूं मैं लोकस। याद रहेगा। और याद रखो, और इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं, वेव फ्रंट ना, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट ऐसा है, वैसा वेव फ्रंट रहेगा, तो बराबर क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। लाइट ऊपर जा रहा है तो कहां रहेगा वेव फ्रंट के बराबर? परपेंडिकुलर। तो द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला मैंने? वेव फ्रंट, अरे बोलो, खाना खा लिया ना? डायरेक्शन ऑफ लाइट, इतना क्लियर है? ओके, वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कौन से? स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। स्पेरिकल के लिए पॉइंट सोर्स, सिलेंड्रिकल के लिए लीनियर सोर्स, और प्लेन वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स एट इंफिनिटी। ये लास्ट यहाँ तक हुआ है, ठीक है? अच्छा, तुमने डेफिनेशन लिखा रहेगा, बहुत बड़ा डेफिनेशन था, इट इज द लॉ, हॉगन्स का प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, रीड करता हूं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट act as a secondary source of light, emitting secondary light waves called as wavelets traveling with the speed of light. बराबर, पहला पॉइंट इन द मीडियम, तो क्या दिया है? ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves called wavelets in all direction which are traveled with the speed of light in the medium. दो पार्ट है प्रिंसिपल के, पहला पार्ट ये है, क्या बोल रहा है वो कि अगर मैंने वेव फ्रंट लिया, देखो सुनो, अज्यूम करो ये मेरा सोर्स था, बराबर? ये मेरा सोर्स है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये समझेगा तो आगे दो डेरिवेशन आ जाएंगे इजीली। ये अगर उड़ गया तो पूरा एप्टर गया, याद रखो, पूरा इस पे गेम है, हॉगन्स के प्रिंसिपल पे। क्या बोलता प्रिंसिपल? देखो, अगर ये मेरा सोर्स है तो ये क्या बनाएगा? वेव फ्रंट। अरे आगे नहीं, ये तो कहानी में पढ़ लिया कि भाई ये क्या बना दिया मैंने? वेव फ्रंट बना दिया। अच्छा, मुझे बताओ अभी क्या बोल रहा है वो? ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, क्या बोल रहा है वो? मतलब अगर वेव फ्रंट पे मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर करता हूं, अज्यूम करो ये मैंने पॉइंट ले लिया, ये मैंने पॉइंट लिया, ये जो वेव फ्रंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, कैसे एक्ट करेगा ये? इट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये मेरा प्राइमरी सोर्स है जहां से एक्चुअल लाइट निकल रहा है, वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी पॉइंट इसकी तरह एक्ट करेगा, वेव फ्रंट के ऊपर इसकी तरह एक्ट, इसकी तरह मतलब क्या? सेम बन जाएगा ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? सेकेंडरी। अब मुझे बता, देखो इस प्राइमरी सोर्स ने इतना बड़ा वेव फ्रंट बड़ा प्रोड्यूस किया ना, ये सेकेंडरी सोर्स है, भी क्या करेगा? कुछ बनाना चाहिए ना, ये भी क्या करेगा? एक ऐसा वेव फ्रंट बनाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट। क्या उसको बोलते हैं? आउल का बच्चा आउलेट पता रहेगा ना, पिग का बच्चा पिगलेट, तो वैसे ही वेव का बच्चा क्या होता है? वेवलेट। ये प्राइमरी सोर्स है, तो क्या बना दिया? वेव फ्रंट बनाया, वेव बनाया उसने। ये कौन है? उसका सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, वैसा है क्या वो? नहीं। और क्या बनाएगा वो? वेवलेट ही देगा। पर कहां पे बिकेगा सर? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कितने स्पीड से सर? स्पीड ऑफ लाइट के। अच्छा, उसने तो क्या बोला है? आई गेस ने बोला इन ऑल डायरेक्शन, बराबर ना? मतलब क्या? मतलब ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। तो सुनो क्या बोलता हूँ, सिंपल बताओ। अज्यूम करो मैं प्राइमरी सोर्स हूँ, ठीक है, मैंने वेव बनाया, ये मेरा वेव फ्रंट बन गया, बराबर? अब ये जो है ना, ये कौन है? मेरे वेव फ्रंट का एक पॉइंट है, ये भी मेरी तरह एक्ट करेगा। ये भी क्या कराएगा? मैंने वेव फ्रंट बनाया ना, ये भी क्या बनाएगा? एक वेव फ्रंट बनाएगा आजू बाजू। तो क्या बोलूंगा मैं? वेवलेट। और कहां पे जा रहा है वो? अच्छा, इट इज ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, बराबर? कितने स्पीड से जा रहा है सर? स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड। खत्म, पहला पॉइंट खत्म, पहला पार्ट खत्म हो गया। मतलब अगर मैं बोलूं
अगर मैंने यहाँ पे और एक पॉइंट लिया, ये भी कैसे एक्ट करेगा सर? कैसे एक्ट करेगा? ऐसा, ये पॉइंट लो, कैसे एक्ट करेगा? सेम, ये रंगोली बना दो ऐसे, बराबर ना? यहाँ पे पॉइंट कैसा करेगा? ऐसा ही। तो क्या बोलूंगा मैं? इसको बोलूंगा मैं वेवलेट्स। क्या बोलूंगा मैं? सर ये वेव फ्रंट है, ये क्या है? सब छोटे छोटे वेवलेट्स। समझा? डाउट है? ईच पॉइंट, अच्छा सेम टू सेम लर्न करना है, ऑप्शन नहीं है, प्रिंसिपल है भाई, छेड़ना नहीं है उसको। क्या है? ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, बोलो बोलो सीधा खड़े हो जाओ। ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, emitting secondary light waves called as wavelets. क्या समझा? समझा क्या? हर एक पॉइंट इसके ऊपर वेव फ्रंट कैसा एक्ट करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह, और क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स। सर कहां पे एमिट करेगा? हर डायरेक्शन में, वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन। और कितने स्पीड से सर? स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से। समझा? डाउट है? कौन बताएगा मेरे को? तो ट्राई करना है, रॉन्ग तो चलेगा, छोटा भी चलेगा। तू बताएगी? समझा? देखो, समझा ही नहीं? हाँ तो बता, अच्छा क्या समझा? ट्राई कर। एक कौन है? पहला प्राइमरी सोर्स है, वो क्या एमिट करेगा? वेव फ्रंट। पहली कहानी पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ा वेव फ्रंट। फिर क्या बोल रहा है वो? कि वो वेव फ्रंट पे कोई भी पॉइंट ले लो, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ secondary source of light emitting secondary light waves called as traveling in with speed of light. कहाँ पे कर रहा है? ऑल डायरेक्शन में। कैसे कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट। कौन कर रहा है? ये वेवलेट्स। कहाँ से निकल रहा है? सेकेंडरी सोर्स से। समझा? पक्का? चलो बोलो वापस, ईच, साथ में बोलो, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट emitting secondary light waves called as wavelets traveling in all directions with speed of light. पक्का? समझा? डाउट है? ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। वापिस पूछ रहा हूँ, समझा ये पॉइंट? वापिस समझाओ, क्या बोल रहा है रुचिर? बताओ, ट्राई कर, चल क्या बोल रहा है? वहां से क्या निकला? तो क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ा बोल रहा है, बोल वेव फ्रंट, ठीक है। उस पर क्या लिया मैंने? एक, कोई भी पॉइंट, कंपल्सरी एक ही पॉइंट लेना है, मेनी पॉइंट्स, ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट कैसे एक्ट करेगा? बता। वेरी गुड, सेकेंडरी सोर्स। और क्या एमिट करेगा? सेकेंडरी लाइट वेव। सेकेंडरी सोर्स है ना, तो सेकेंडरी लाइट एमिट करेगा। तो क्या बोलता हूं मैं? वेव का बच्चा वेवलेट, ठीक है। कहां पे कर रहा है सर वो? ऑल, और कैसे कर रहा है? विद स्पीड ऑफ लाइट। समझा? पक्का? तू बता, चल स्टार्ट कर। पहला क्या है? और कैसे करने का है? हाँ सुन, अभी ये लिखने का नहीं है, पर अपने को मालूम है, ये कहानी खत्म हो गई, उसका आगे बता। बराबर, राइट राइट नहीं, रॉन्ग नहीं बोल रही तू। ये मेरे को लिखने का नहीं है कि वह प्राइमरी सोर्स है, कुछ नहीं लिखने का। आगे बता क्या बनाया उसने? ओके, बराबर बोलते हैं, बोल। ओके, बराबर, तो एमिट करतो सेकंडरी लाइट वेव्स कॉल्ड एज वेवलेट्स। ओके, कुठे करतोय तो? ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। समझा? आगे जाओ, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अब वो क्या बोल रहा है देखो, द न्यू वेव फ्रंट कैन बी obtained by taking the envelope of these secondary wavelets। अगर मुझे एक नया वेव फ्रंट बनाने का है, अभी ये तो मेरा पुराना वेव फ्रंट हो गया ना, मुझे क्या बनाने का है? एक नया वेव फ्रंट बना। कैसे बनाऊंगा देखो, क्या बोल रहा है वो? क्या करो उसके लिए? बाय टेकिंग एनवलप। अच्छा, व्हाट इज एनवलप? एनवलप मतलब ये छोटे वेवलेट्स है ना, इसको छुपा दो, ढक दो इसको। व्हाट इज एनवलप? एनवलप का काम क्या होता है? छुपाना, कुछ छुपाना, ठीक है। तो ढक दो, सिंपल। किसे ढक दो? एक एनवलप से, ऑफ दी सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो कहानी चेंज हो रहा है यहाँ पे, सुनो। तो क्वेश्चन आया रहेगा, सर पहले पॉइंट में क्या लिखा है? जो सेकेंडरी वेव्स है दे आर ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, तो आपने आगे क्यों बनाया, पीछे क्यों नहीं बनाया? आगे तो क्या बोल रहा है वो? ओनली ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पीछे लाइट जा रहा है, कंसिडर नहीं करने का। लाइट हर जगह जाएगा, कंसिडर करने आ गया नहीं। अब वो क्या बोल रहा है? ये जो वेवलेट्स आए ना, इसका एक एनवलप ले लो। क्या ले लो इसका? तो छुपा दो। कैसे छुपाओगे? देखो ऐसे छुपा दो, छुपा दिया, पैक कर दिया। एंड अगर जो एनवलप मिलेगा ना मेरे को,
that will act as the new wavefront. समझा क्या बोल रहा है वो? फॉरवर्ड डायरेक्शन and thus the envelope of the secondary wavelets in forward direction, the wavelets in the traveling in backward direction are ineffective. मतलब क्या? जो वेवलेट्स पीछे आ रहे हैं वो क्या है? इनइफेक्टिव है. कौन से इफेक्टिव है? सिर्फ जो आगे जाने वाला है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सुनो क्या बोल रहे हो. द न्यू वेव फ्रंट कैन बी obtained. कैसा मिलेगा न्यू वेव फ्रंट? बाय टेकिंग एन एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रीड स्टेटमेंट, उसका स्टेटमेंट रिपीट किया. देखो आगे पढ़ो थोड़ा सा. क्या बोला देखो? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इज दस द एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिपीट करना है उसको, सेम टू सेम लिखने के प्रिंसिपल है इसलिए. ठीक है. उसके बाद द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव. भाई जो वेवलेट कहां पे पीछे आ रहे बड़ो कैसे है? इनइफेक्टिव. तो कि नहीं? क्या बोला उसने? अगर मुझे नया वेव फ्रंट बनाने, क्या करूंगा मैं? सेकेंडरी वेवलेट्स मिले ना, ये क्या एनवलप ले लो एक. कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन. The waves traveling in backward direction are ineffective. समझा? से वापिस बोल रहा हूँ, समझ के मत लिखो, रटना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. समझ के रखो बट सेम लिखना पड़ेगा, सेम वर्ड लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल है इसलिए. ये समझा? चलो पहला पॉइंट क्या था बताओ. मैं बोलता सुनो, पूरा मैं बोलता हूँ, पहला पूरा सुन लो पहले अच्छे से. Each point on a wavefront act as a secondary source of light, emitting secondary light waves called as wavelets. Each in all direction traveling with the speed of light in the medium. Khatam. Each point on a wavefront act as a secondary source of light, emitting secondary light waves called as wavelets in all direction traveling with the speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking an envelope of these secondary light waves in forward direction and thus repeat करने का. And last में the waves traveling in backward direction are ineffective. समझा? प्रिंसिपल खत्म. यंग गया. चलो कौन बताएगा स्टार्ट से? चालू आ रही है. समझा है? वापिस बताओ एक बार. चलो ठीक. क्या है? कभी हिंदी बोलता हूँ. क्या है भाई? अगर मैंने कोई भी पॉइंट कहाँ पे लिया? वेव फ्रंट के ऊपर. कैसे एक्ट करने वाला है वो? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. और क्या इमिट करेगा? सेकेंडरी लाइट वेव. सोर्स कौन सा है? सेकेंडरी. तो लाइट कौन सा रहेगा? सेकेंडरी. उसको क्या बोलता हूँ मैं? वेवलेट्स. कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है सर? ऑल डायरेक्शन. और कैसे कर रहा है? विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. पहला पॉइंट आएगा सबको इजी लग रहा रहेगा. पक्का समझा? सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट है. थोड़ा समझना डिफिकल्ट है. सुनो अब वो क्या बोल रहा है? भाई मैंने रंगोली बना दिया, बराबर, मुझे बहुत सारे वेवलेट्स मिल गए ना. क्या ओपन करने का है? नया वेव फ्रंट बनाने का. क्या बनाना है मेरे को? नया. कैसे बनाऊंगा सर? तो क्या करूंगा सिंपल में, वो जो वेवलेट्स है ना वो छुपा दो. किसके हेल्प से? एनवलप से. द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एन एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी लाइट वेव्स. सर कहां पे जा रहे हैं वो? जा रहे हैं हर डायरेक्शन में. कौन सा करना है? सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन. द वेव्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव. खत्म. समझा? पता नहीं. चल नील होता है. पूरा स्टेटमेंट बोला मेरे को. each point on a wavefront act as a emitting light waves called as. तू तो क्वेश्चन पूछो, इजी पड़ेगा. बोलेगा? चलो जा, ये सुन ले वो क्या बोल रहा है. बोल. वेरी गुड. स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ओके वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. The waves traveling in backward direction are ineffective. समझा? पक्का? प्रिंसिपल क्लियर है? उन्होंने लिख दिया है प्रिंसिपल. तो आगे जाओ, जरा आगे जाओ, पेज टर्न करो सिर्फ. अब देखो डायग्राम दिख रहा है क्या? कौन से बताओ. सुनो पेज का, पेज नंबर 162 का लेफ्ट वाला दिख रहा है? लेफ्ट वाला बेटा, लेफ्ट वाला ये वाला. दो डायग्राम दिख रहे क्या? दोनों डायग्राम एग्जाम में आते. सुनो अभी कैसे आता है. द फर्स्ट डायग्राम
is called as plain wavefront, second is called as your spherical wavefront. क्या किया सिंपल से बनाया कुछ, देखो ये हम लोग कर चुके हैं ना, तो कैसे आया वो, सेकंड पहला वाला कैसे बना, देखो सिंपल, मैंने प्लेन wavefront लिया, प्रिंसिपल क्या बोलता है, each point on a wavefront act as secondary source of light emitting secondary light waves called as wavelets. खत्म, बना दिया मैंने. अब how do you get a new wavefront, तो ढक दो सीधा, एनवलप ले लो, खत्म. 2 मार्क, 2 मार्क ड्राइंग का, और थोड़ा एक्सप्लेन करने का उसको, ये बोलने का, क्या बोलने का भाई, समझो मैंने बोला नामकरण कर दो ए और बी, तो ए बी कह रहा क्या है, मेरा वेव फ्रंट है, मैंने उसको नाम दिया ए डैश बी डैश, तो ये क्या है मेरा न्यू वेव फ्रंट, बराबर. तो बोलना क्या बोलने का, हर एक पंख कैसा एक्ट कर रहा है, सेकेंड, और क्या इमिट करेगा, सेकेंडरी लाइट वेव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. कैसा मिलेगा नया वेव फ्रंट, यूजिंग एन एनवेलप, एंड हेंस वी गेट ए डैश एंड बी डैश. समझा, उसके नेमिंग इंपॉर्टेंट है, सुनो, यू कैन सी तो आप एक नेमिंग किया है उसने, वीटी दिख रहा है क्या, तो वीटी क्यों किया, व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड भी टाइम क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे भी क्या रहेगा उसने वीटी, बराबर ना. डायग्राम बनाने का है और उसका एक्सप्लेन करेंगे, 2 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए नहीं आएगा, मतलब 1 मार्क का डायग्राम तुम लोग का, 1 मार्क का एक्सप्लेनेशन. सुनो एक्सप्लेन कैसे करने का, क्या करो घर पे आके, जहाँ पे खत्म हो ना हॉगन्स प्रिंसिपल, उसे तो दिख रहा है गिवन अ वेव फ्रंट ऑफ टाइम टी इक्वल टू 0, वो रीड कर लो पूरा आगे तक, और खुद के 4 पॉइंट बनाओ, ज़्यादा बड़ा रटने का नहीं अपने को ज़्यादा, देखो इतना जो मार्क्स कमी, मतलब कटेगा मार्क्स थियोरी में, क्रिस्पली को अच्छा को समझने आना चाहिए उन लोग को. डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क में से 1 मार्क किसका है, डायग्राम का ही. डायग्राम बना लिया, थोड़ा बहुत लिया, 1.5 मार्क्स में मिल जाएगा. 10 करो मत, समझा कि भाई रटी लूंगा मैं पूरा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं से बता रहा हूँ, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्या, समझा, तू लोग इंपॉर्टेंट बोल दो क्या इंपॉर्टेंट है, वो करके आना, कंफर्म करना है कुछ भी करके, तो हॉगन्स प्रिंसिपल आएगा कंफर्म, 99% चांस आने की. कितने मार्क के लिए सर, 2 मार्क के लिए. और उसमें कैसा होता है, उसमें राइटर नहीं बनने का खुद का, कुछ जो लिखा वो कॉपी करके आने का, तो मार्क्स मिलेगा. खुद तुम लिखोगे कि भाई मेरे पास वेव फ्रंट है, उस पर एक पॉइंट है, तो नहीं मार्क्स मिलेगा, समझा. इसमें चलेगा कुछ भी लिखोगे तो समझाओ, लिखते जाओ, समझो. डाउट है, होमवर्क रहेगा सीधा, क्या होमवर्क रहेगा, दोनों डायग्राम्स, दोनों का एक्सप्लेनेशन, 4 पॉइंट के ऊपर नहीं है, समझा. आगे जाओ, अब एग्जाम में आता क्या है वो सुन लो, अभी कंफर्म क्वेश्चन लिख लो, कंफर्म. हाँ सुनो, अभी 2 डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, 2 डेरिवेशन से एक कंफर्म गारंटी, ठीक है, एक डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हॉगन्स प्रिंसिपल, दूसरा डिराइव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हॉगन्स प्रिंसिपल. दोनों में से एक कंफर्म एग्जाम में आता है, हर साल आता है, इधर रिफ्लेक्शन आते क्या आता है, रिफ्रैक्शन. स्टार्ट करूं, तो करना क्या अपने को, क्या था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या था रिफ्लेक्शन, क्या था आई इक्वल टू आर, आई क्या था मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या था, अब वही मेरे को प्रूफ करने का है, क्या यूज करके, हॉगन्स का प्रिंसिपल यूज करके. मैं तुम लोग पहले ढांचा बता दो कैसे प्रूफ करना है, वो देख लो, इजी पड़ेगा, और उसमें मसाला भरने का है बस, ठीक है. चलो देख लो, पहला कौन सा है सर, पहला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हॉगन्स बल. कितने मार्क का आता है सर, 3, या फिर नसीब अच्छा रहेगा तो 4. सेक्शन डी में आ सकता है या फिर सेक्शन सी में, दोनों में से एक जगह आएगा, ठीक है. चल देखो अभी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आई विल रिक्वायर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. पहला स्टेप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना, ये मेरा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है. इसको नाम दे दो, इसका नाम दिया है, ये नाम बुक में फिलहाल सुनो, इसको एम और पी दे दो. अब सुनो, डेरिवेशन अगर मेरे से पढ़ो तो पूरा मेरे से ही पढ़ना, अगर टेक्स्ट बुक से कर रहे हो तो पूरा वहां से ही करना, टारगेट से किया तो पूरा वहां से. क्यों सर, मेरा नेमिंग अलग रहेगा, उसका नेमिंग अलग रहेगा, डायग्राम बनाओगे कुछ, लिखोगे कुछ, रॉन्ग मिल जाएगा, नहीं चलेगा. कॉकटेल नहीं करने का, डायग्राम यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से तो नहीं चलेगा,
वहाँ पे एक्स वाई रहेगा, इसको दिया रहेगा एक्स वाई। ठीक है, तो पहला क्या लिया मैंने, एक मिरर ले लिया, उसका नाम क्या ले लिया मैंने, एमपी। एमपी मेरा मिरर है या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब सुनो, आदि 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 क्या हो, छोड़, इधर देखो। अब क्या करना है सुनो, दो ना रेज लेना है, दो रेज, एंड दीज टू रेज आर इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस ऑब्लिकली। सर ऑब्लिकली मतलब, ऑब्लिकली मतलब स्ट्रेट नहीं आ रहा है, कुछ एंगल पे आ रहा है सर। कितना एंगल दिया है कि अपने को नहीं, तो बोला ऑब्लिकली क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मली, परपेंडिकुलर। ऑब्लिकली तो क्या, देखो ऐसा बनाने का, पहला ऐसा बनाया ना, तो सेम बनाने का सेम एंगल पे। ठीक है, पैरेलल, दोनों रेखा कैसे होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। डाउट है यहाँ तक? अब सुनो, दो रेज बना लिया, इसको नाम दे दो, चलो क्या दोगे तुम लोग, इसको नाम दे दो आर और क्यू, तो नाम दो आर, तो नाम दो क्यू। ये मेरे उसमें है, तुम लोग कैन गिव योर ओन नेम्स ए बी। ठीक है, ओके। अभी ठीक है, अज्यूम करो ये दो रेखा बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, बट टेढ़े है थोड़े से, थोड़ा सा ऑब्लिकली आ रहा है। मुझे बताओ, देखो यहाँ पे देखो, कहने से पहला ये मिलेगा इसको, सरफेस को, और बाद में ऊपर वाला मिलेगा ना, क्यों भाई, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस क्या है, कम। अब अगर मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो कहने से ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या रहेंगे, फेज में रहेंगे। क्यों सर, दोनों भी they will have same velocity component, they will have same displacement component, and they have traveled a same distance। अब मुझे बताओ, अगर ये और ये फेज में है, तो कहना है से अगर जो ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ये और ये फेज में रहेगा। क्यों सर, ये देखो, स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये पॉइंट फेज में, आगे लेके आओ अगेन, ये पॉइंट फेज में, आगे लेके आओ, ये पॉइंट क्या रहेगा, फेज में रहेगा। और फेज में तो क्या होता है, का वेलोसिटी कंपोनेंट सेम, उसका डिस्प्लेस कंपोनेंट, और इम्पोर्टेंट बात क्या, सोर्स से क्या रहेगा वो सेम डिस्टेंस। कळत आहे नाही, कळत आहे कोणाला, कळलंच नाही काय, कळलं, हे बघा इकडनं स्टार्ट इकडनं केलं मी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम किया मैंने, ठीक है, एक दो पॉइंट फेस, एक दो पॉइंट फेस, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या जाएगा, फेज में। अच्छा, अब मुझे बताओ, दो पॉइंट्स फेज में अगर उसको मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, पढ़ा है, मुझे जल्दी बताओ, दो पॉइंट्स फेज में उसको ज्वाइन करते मुझे क्या मिलता है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट दैट आर इन फेज। व्हाट इज लोकस, ज्वाइन करना है पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट को सर, जो फेज में है। अरे हाँ कि नहीं, तो क्या लिख रहे हो, काय लिहितोय रे, ते राहू दे, नंतर लिख, लक्ष दे पहिलं, हे येणार एक्झामला, तर गेले 4 मार्क। आर और क्यू फेज में आगे आया, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे हैं, फेज में, एंड इफ आई ज्वाइन देम मुझे क्या मिलता है, वेव फ्रंट। क्या मिलता है मुझे, एंड दिस वेव फ्रंट, इसको बोलता हूं मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या उसको बोलता हूं मैं सर, क्यों इंसिडेंट, क्यों, क्योंकि ये टकराने वाला है इससे। ठीक है, मैं क्या बोला था, ये बताओ ये क्या रहेगा, नॉर्मल, नॉर्मल रहेगा बराबर, नॉर्मल है। ओके, अब सुनो क्या हो गया, ये देखो, स्टार्ट यहाँ से हुआ, यहाँ पहुंच गया। अब ये लाइट क्या करेगा बताओ, ये रिफ्लेक्ट होगा ना, ये भी रिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो आगे जाएगा, बाद में क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो कहने से यहाँ तक पहुंच गया मैं, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा और ये पॉइंट आगे जाएगा। तो समझो, देखो मेरे पास भी बताने का 3D नहीं है, तो जा रहा है, ये बेंड नहीं होगा, सीधे जाएगा। तो कहने से जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा रहेगा। मतलब देखो सुनो क्या बोल रहा था,
ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तब ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया ना। तब रिफ्लेक्ट हो गया। जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा रहेगा, तब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा रहेगा, अरे हाँ कि नहीं। अब ये दोनों पैसे रहेंगे, फेज में रहेंगे। ज्वाइन कर दो, तो क्या मिलेगा, वेव फ्रंट। ये समझा, कुछ देखो, टाइम मत करो, आराम से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पहुंच गया था, यहाँ पे था, बराबर। ये जाएगा आगे, ये जाएगा पीछे। ये गया आगे, ये गया पीछे, कहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा। ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे आ गए, फेज में। ज्वाइन कर दो, क्या मिलेगा, कळलं का। त्याला आपण बोलतो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। काय बोलतो अपन, तो क्या रिफ्लेक्टेड, ये वाला कौन सा है, टकराने से पहले, ये कौन सा है, टकराने के बाद। ये समझा, कुछ डाउट है, गेलो, डायग्राम क्लियर है, मतलब खत्म हो गया यहाँ पे। डायग्राम इतना ही, नामकरण करना है बस। कौन सा, हाँ होगा, बाद में होगा ना, कुछ काम का नहीं अपने को। बरो अपने को दो वेव फ्रंट, कौन सा वेव फ्रंट चाहिए मेरे को, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। ये भी रिफ्लेक्ट होगा, तो बाकी कहानी है आगे, तो जरूरत उसकी नहीं। अच्छा, तो नेमिंग कर देता हूँ मैं, एम ए आर डैश आई आर। देखो, ये कंसिडर वाला पॉइंट, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझा इतना। हाँ, क्या करने का, आई इक्वल टू आर ना। अच्छा, तो बताओ, ये भी आई रहेगा और ये भी क्या रहेगा, आर, बराबर। ये दिख रहा है ये वाला, नहीं 90, कौन सा वाला देखो, आर डैश ए सी, दिख रहा है क्या। क्या लिखा हूँ मैं, एंगल आर डैश ए सी इज 90। सर रीजन क्या लिखोगे, व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक होता है, क्या बोलते हैं, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट लिखा, आर डैश ए सी कैसा है, 90 है भाई। अच्छा, अब आर डैश ए सी में, अब सुनो एंगल कौन सा बता रहा हूँ, तो दो एंगल दिख रहे हैं क्या, पहला एंगल है आर डैश ए डी, दूसरा डी ए सी, बराबर। मतलब ये जो एंगल है, इट कैन बी टू पार्ट्स, कौन सा, पहला आर डैश ए डी और डी ए सी, बराबर। तो लिख लो भाई, क्या आर डैश ए सी क्या होता है, आर डैश ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू 90। कळलं की नाही, परत सांगू, हे बघा तो असा अँगल आहे, हा कुठचा आहे, आर डॅश, ही कोण आहे, हा ए, आणि हा कोण आहे सी, जसा अँगल गेला बघा, कुठचा वाला, हा डी वाला। हा एक अँगल आणि ये एक एंग, ये एक एंगल और ये एक एंगल, बराबर। आर डैश ए डी डी ए सी। अब मुझे बताओ, आर डैश ए डी कितना है भाई, आर, आर लिख लो, ये सेम लिखो, डी ए सी 90, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आर। तो एंगल डी ए सी क्या मिलेगा, 90 माइनस आर, रहा कि नहीं। मतलब क्या, तो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये वाला क्या होने वाला है, ये 90 माइनस आर। फिर ये समझा है, समझ जाएगा। सुनो भाई, ये कितना है, इसका नाम क्या दिए, नाम ही नहीं दिया, नाम दे दो, सब हो गया था ना, ए बी सी हो गया, डी हो गया, आर डैश हो गया, और क्या पूछा, एम पी हो गया ना, क्यू हो गया, एस बच गया ना। काम करो, एक काम करो, इसको क्यू डैश ले लो, चलेगा, आर का आर डैश, क्यू का क्यू डैश। तो बताओ क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को, सॉरी, ये देखो, ये देखो, होगा एंगल
क्यू डैश सी ए ना उस तरफ जाएगा ना, इज इक्वल टू 90। अब क्यू डैश सी में कौन कौन है, मैं क्यू डैश सी बी प्लस बी सी ए, ये कितना है सर, आई, कहने से एंगल बी सी ए कितना मिलेगा सर, ये समझ के मालूम पड़ रहा है अपने को लिखना पड़ेगा, लो पॉइंट पॉइंट बनाने के, ये मालूम पड़ा लिख के कि भाई ये कितना है, आर है, ये कितना है 90, तो कितना रहेगा ये 90 माइनस है, पता है आपको लिखना पड़ेगा ज्योमेट्री के लिए, समझा। यहाँ पे रीजन क्या आएगा दोनों के लिए, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर है इतना। अब इधर आ जाओ, यार कितना आ गया ये। अब मुझे बताओ, तुम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, तुम नाम बोल रहा हूँ, एक एडीसी और एक एबीसी, दिखा, एडीसी और एबीसी, मैं बोलता हूँ एडीसी ना, एडीसी एंगल एडीसी 90 डिग्री है, राइट है कि रॉन्ग बोल रहा हूँ मैं, क्यों सर, क्यों राइट बोल रहा हूँ, एडीसी 90 क्यों है, मैं बोलता हूँ देखो ये एंगल 90 है, बोलता ये भी एंगल 90, क्यों सर, नहीं सोच के बता, डायग्राम देखो, ज्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं है इसमें, फिजिक्स इन्वॉल्व है। मैंने क्या बोला तुम लोग को, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट, भाई ये देखो, ये कौन है, ये लाइट है ना, और ये कौन है, वेव फ्रंट, क्या रहेगा 90, ये कौन है, लाइट, और ये कौन है, क्या रहेगा 90, क्या लिखते हैं हम लोग, द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, कैन आई सिंपली राइट, अब सुनो करेक्ट नहीं है, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, बराबर, बताओ कौन सा ट्रायंगल तो बोला मैंने, एडीसी एबीसी, एंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एबीसी, बराबर ना, कितना है सर ये 90 डिग्री, रीजन क्लियर है, रीजन क्या है, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस, ठीक है, ओके, सॉरी हाँ लाइट, ओके डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब एक और देखो, कैन यू सी साइड एसी, दिख रहा है साइड एसी, साइड एसी दोनों में कॉमन है, तो एबीसी में भी आ रहा है और एडीसी में भी आ रहा है, कैन आई सिंपली राइट साइड एसी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एसी, तो भाई लिखने का कॉमन साइड, बराबर की नाही, एबीसी मध्ये आणि एडीसी मध्ये कॉमन कौन है, एसी, तर कर क्या रहे हो, मैं भाई ना वो दोनों ट्रायंगल को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, कौन सा टेस्ट से, सास टेस्ट, सास सुना है? ऐसे साइड एंगल साइड, तो मैंने एंगल प्रूफ किया, साइड एक और साइड प्रूफ करना, सुनो कौन सा, तो बताओ जितने टाइम में ए पॉइंट डी तक आएगा उतने ही टाइम में बी पॉइंट सी में जाने वाला है, ये साइड क्या रहेगा सेम, मतलब कहने से साइड ए डी इज इक्वल टू साइड बी सी, साइड ए डी, सॉरी ए डी ना बी सी, सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेम टाइम, समझा भाई, देखो कहने से ट्रायंगल ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, बराबर। अब ये बताओ, जो ट्रायंगल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट के सब एंगल सेम, सब साइड भी क्या होते हैं सेम, बराबर ना, पता है कि नहीं, कौन साइड भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना, देखो CACT सुना है क्या, 10th में किया था, CACT मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, CACSCT मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये देखो ये एंगल इसको इक्वल है, ये साइड इसको इक्वल है, ये एंगल इसको इक्वल रहेगा ना, कौन सा सर, BAC इक्वल टू एंगल BCA, लिख दो क्या भाई, therefore angle DAC is congruent to angle BCA, क्यों सर, CACT,
इंपॉर्टेंट नहीं है ये लिखने का, समझ आता है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अच्छा ये कितना है, बी एस सी -8, और ये कितना है, ये भरा कि नहीं, 90 90 माइनस माइनस, देयरफॉर एंगल आई क्या मिलेगा, हो गया ना प्रूफ भाई, गुड है। हाँ बराबर, ओके। डाउट है, एक लॉ खत्म हो गया, कौन सा वाला, आई इक्वल टू आर, सेकेंड लॉ प्रूफ करने का, क्या करने का उसमें, कुछ प्रूफ नहीं करने का, राइट अ जनरल स्टेटमेंट, क्या लिखने का, ने कहा कि एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये हम लोग को दिख रहा है, समीर लक्ष दे इकडे, तो मार्क्स आते करे फिजिक्स में, ध्यान फ्रॉम तारीख सीधा बैठ, गाँव तो सुबह 8 बजे कितने बजे आयो, 8 बजे आयो ना, तो आज के लिए सिर्फ साइन करो बस, हर दिन तो नहीं रुकता मैं, 8 बजे तक प्रूफ क्या करना है लास्ट लॉ में, कि भाई अपने को क्या दिख रहा है, वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है ना, तो मैं बोर्ड बोलूंगा, तुम लोग क्या बोलोगे सर, नहीं शीट एग्जाम लिखोगे ना, तो एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द प्लेन ऑफ शीट, hence we can say that the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane, कहानी खत्म, प्रूव नहीं करना है कुछ, दिख रहा है तुम लोगों को ना भाई, दिख रहा है क्या, तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, कौन से प्लेन में, शीट के प्लेन, तीनों भी कैसे रहेंगे, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, सेकेंड लॉ प्रूफ, मतलब मगर पहले लॉ के लिए फर्स्ट लॉ प्रूफ करा, सेकेंड लॉ तो बहुत easy, समझा, कळलं नक्की, तीन स्टेप है, तीन स्टेप मेजरली तीन समझो, पहला हिंदी एंगल प्रूफ करना, पहला कि भाई ये कितना है 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस है, अपने को पता है 90 माइनस आर है, पर प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ करना पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, वो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, कौन से टेस्ट से, ऐसे, एंगल 90 प्रूफ कर लिया, कॉमन साइड मिल गया, ये वाला साइड प्रूफ कर लिया, हो गया प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, फिर लास्ट में क्या करने का, 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर, कौन से भाई, सी ए सी टी से कैंसिल होगा, आई इक्वल टू आर मिल जाएगा, खत्म, समझा कि नहीं, क्या करेगा अभी, सुनो भाई क्या करो, टॉपिक का नाम दो और सिर्फ डायग्राम बनाओ, फिलहाल पहले डायग्राम मैंने सोचा मुझे बनाने का, स्टेप बाय स्टेप, पहले मिरर बनाओ, फिर दो रेखो फेंको, पहले इंसिडेंट रे मार्क करो, फिर रिफ्लेक्ट कराओ, फिर फ्रंट मार्क करो, स्टेप वाइज जाना, कैसे डायग्राम बड़ा मत करना, तुम लोग के कन्फ्यूजन होगा और कुछ नहीं। आओ सेकंड लिखो, सेकंड लाइन क्या लिखोगे, as we can see from the figure, the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the plane of sheet, hence the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane, लिख लिया, हाँ लिख लो, बस उतना लिख लो, खत्म करो। The incident ray, the reflected ray and a normal lie in the same plane, therefore हाँ lie in the same sheet, lie in the plane of sheet, sorry, देखो, as seen on the figure, the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the plane of sheet, lie in the plane of sheet, hence we have the opposite, they lie in the same plane, hence the incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same plane. So next is laws of refraction using
हॉगन्स प्रिंसिपल। अब रिफ्रैक्शन प्रूव करना है अपने को। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, वो क्या बेंड होता है? रेयर से डेंसर गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर आया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या करना है सुनो, पहले की इंटरफेस ले लो। ये मेरे मीडियम है, दो मीडियम, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम, अच्छा दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है ना, बोथ द मीडियम्स विल हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका n1 का n2, बराबर, ठीक है। अब सुनो अगेन सेम डायग्राम बनाने का, सुनो कैसे बनाने का, दो रेज लेने का, ठीक है। कैसे जा रहे, ऑब्लिकली जा रहे, फिर नॉर्मल, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब लाइट रिफ्लेक्ट होने वाला है क्या? अब लाइट क्या रिफ्लेक्ट होगा ना, एंटर करेगा मीडियम 2 में। अच्छा अज्यूम करो रेयर मीडियम है और ये क्या है डेंसर मीडियम, तो लाइट कहाँ बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा बेंड हो जाएगा, उसको बेंड करो चलो, बराबर, फिर बेंड करा लो। अब सुनो क्या बोल रहा हूँ। अज्यूम करो ये मेरा वेव फ्रंट था, यहाँ पे आ गया है, तो जब भी यहाँ पहुंचेगा ये कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुंचा रहेगा, बराबर, दोनों कैसे रहेंगे, फेज में रहेंगे, इसको क्या बोलूंगा मैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब सुनो क्या होगा, ये वाला पॉइंट अंदर जाएगा, अब तो ये ट्रैवल ही करेगा ना, यहाँ की नहीं। हेलो, चले, अच्छा अब देखो ये पॉइंट यहाँ पहुंचा है, ये पॉइंट यहाँ पहुंचा है, बराबर। अच्छा नाउ दिस पॉइंट विल एंटर द डेंसर मीडियम, आगे जाएगा ना। अब मुझे बताओ जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम यहां से कहां पहुंचा रहेगा? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंसर डेंसर मीडियम है ना, स्पीड कम हो जाएगा, इसका स्पीड ज्यादा रहेगा ना, दिस विल ट्रैवल अ मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस। अज्यूम करो ये 2 मीटर गया ना आगे, तो 1 मीटर ही जाएगा। इन रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्लेक्शन में सेम डिस्टेंस था, क्यों भाई, मीडियम सेम था, गया लाइट टकरा गया, वो सेम मीडियम पे जाया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लाइट एंटर कर रहा है सेकेंड मीडियम में, कहाँ एंटर कर रहा है, मतलब क्या, इन मीडियम 2 इट इज डेंसर मीडियम, वहां पे स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो अगर इतना डिस्टेंस बड़ा है ना, छोटा बना थोड़ा सा, सेम मत बनाओ, क्यों सर सेम क्यों बनाने का, डेंसर तो स्पीड कम, तो डिस्टेंस भी क्या रहेगा, कम। जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में यहां से कहीं ना कहीं यहां पहुंचा रहेगा। अगेन दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या रहेगा, फेज में, फेज में ना, और ये क्या बनाएगा, वेव फ्रंट। डायग्राम खत्म, समझा? अब सुनो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ये पॉइंट फेज में, फिर ये एंटर करेगा, इट विल एंटर डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल भी क्या रहेगा, कम, किसके कंपैरिजन में, ये फास्ट है, ये क्या होगा, स्लो, दिस विल ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस, दिस विल ट्रैवल अ स्मॉलर डिस्टेंस। समझा? पक्का? मुझे बताओ ये क्या रहेगा, आई, ये क्या रहेगा, आर, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम आई रहेगा आर। अच्छा और एक बात, ये 90, ये भी क्या रहेगा, तो क्यों 90, डायरेक्शन ऑफ लाइट, और ये क्या है, वेव फ्रंट, अगेन डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है, वेव फ्रंट। समझा? क्या बोल, नाम दो, आर क्यू, आर डैश, बी, ए, एम, ई डैश। अच्छा सुनो और ये पढ़ो, सुनो क्या बोल रहा हूँ, मुझे बताओ अगर ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा दोनों मीडियम में स्पीड अलग रहेगा, और इसमें v1 इसमें कितना है, v2 है, तो ये रहेगा v1t और ये रहेगा v2t। ये समझा? कुछ डाउट है? पक्का? चलो क्या प्रूफ पे आओ, अभी मैं पे आता हूँ, और किधर है ना, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, कैन यू सी एन एंगल, एंगल आर ए सी दिखा गया,
लिखा आर ए सी, इधर देख क्या सोच रहे हैं, बात कर रहे हो उससे इतना, मेरे को पूछना एंगल कितना है आर ए सी, कितना है आर ए सी बता मेरे को, 90, क्यों सर, अगेन नॉर्मल तो कहते हैं कि लास्ट बेंच आर्यन कहता है नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आर ए सी कितना 90 है, अब सॉरी आर डैश सी, आर डैश ए सी, जो होता आर डैश ए सी में, अगर मैं पूछता हूँ तुम लोगों को आर डैश ए सी, तो उसके पहले सुनाई छोड़ दो, ये मत लिखो, पहले ये लिखो आर आर ए बी, दिख रहा है क्या, आर ए बी, आर ए बी, ये भी कितना 90 रहेगा ना, क्यों सर, वेव नहीं, ऑल्टरनेट कैसा भाई, ये देखो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये कौन है, वेव फ्रंट, 90 होता है, रहा कि नहीं। अब आर ए बी में दिख रहा है दो एंगल है, कौन से, एक आर ए आर डैश और एक आर डैश ए सी, कितना मिला, 90 मिला, कुछ डाउट है, कितना, सॉरी क्या आएगा उधर, क्या आएगा, समझा क्या, बराबर, बराबर है। और मुझे तो आर डैश ए आर क्या है, आई है, अरे कितना है, आर डैश ए बी कितना मिला 90, आर डैश ए बी कितना मिलेगा, ऐसा कुछ डाउट है, पक्का, अब वो लगाओ ये वाला, बोला मैंने आर डैश ए सी, बताओ क्या है, आर डैश ए सी, ये कितना है 90 है, सर क्यों 90 है, अब नॉर्मल परपेंडिकुलर द सरफेस, तो इसमें दो एंगल दिख रहे हैं, कौन से आर डैश बी और नहीं, तो क्या बोल रहा हूँ, आर डैश ए बी कितना 90 है ना, लिख दो चलो, 90 माइनस आई बी, कळतंय की नाही, परत सांगू आता, 90 90 क्या होणार, कैंसिल, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, एंगल बी ए सी क्या मिलेगा, आई बनेगा, क्यों किया मैंने सब, जस्ट ये प्रूफ ये आई है बस, समझा, अब सुनो, एक समझा रहेगा ना, अगर ये आर है, ये भी क्या रहेगा, सॉरी ये भी क्या रहेगा आर, कौन सा ये पॉइंट है बेटा, ये मतलब ये आर के लिए, ये आई ऊपर वाला एंगल है, आर नीचे वाला एंगल है, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन नहीं है, पॉइंट है वो। अब सुनो, अब इसको उल्टा करो, उल्टा ऐसा देखो, सुनो ये 90 है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, फिर ये 90 है, ये कितना है 90 माइनस आर, तो ये कितना रहेगा आर, सेम स्टेप होगा ना, नामकरण क्या था इसका, ये तो आर आर डैश लिया ना, टू डैश ले लो, डैश है पहले से ना, तो बी डैश ले लो, बी डैश है ना बाजू में, सी डैश ले लो, समझा, कर लोगे, बताओ कौन बताएगा, तो देखो क्या करना है, पहला नाम देना पड़ेगा अपने को, यू दे दो चलेगा, क्या लिखोगे, यू, तू लोग करने का ये, यू सी, कौन सा वाला, ये देख, ये एंगल दिख रहा है क्या, ये कितना है बता मेरे को, बता कितना है ये 90, क्यों मैं बोल रहा हूँ इसलिए, फिर कौन परपेंडिकुलर, यू सी एस 90 क्यों है, रुक जाओ, क्यों है वो, बोला क्यों है वो, ध्यान रहेगा ना, सुन सुन यहाँ पे देख, तो बता आर ए बी 90 था, क्यों 90 था, भी बोल मत रहे, दिमाग लगा के बोल रहा, आर ए बी 90 क्यों था, क्यों 90 था, सबको मालूम है, फिर तो यू सी एस 90 क्यों रहेगा, सेम, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू, चलो क्या, एंगल यू सी एस कितना है 90, उसमें कितना एंगल है बताओ, कौन से यू सी डैश सी एस, बताओ कौन से, यू सी सी डैश
सी डैश सी एस कितना 90। अभी में से यू सी सी डैश कितना है आर है, आर ये कितना होगा, वेरी गुड 90 माइनस आर। सेम स्टेप कर, उल्टा कर रहा हूँ, पहले ऊपर का भी नीचे कर रहा हूँ, बस मैं आर प्रूफ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, अभी समझा कि नहीं? ये समझा है तो ये समझा रहेगा, अगर यही उड़ गया है तो उम्मीद नहीं आगे सबको समझ आना कुछ भी। आपने समझा ये ऊपर वाला पार्ट, ये 90 दो एंगल बीच के, ये 90 दो एंगल बीच के, ये आए तो ये कितना रहेगा 90 माइनस आई, अगर ये 90 माइनस तो कितना रहेगा आई। सेम ये आर तो ये कितना रहेगा 90 माइनस आर, तो ये कितना रहेगा आर। वही प्रूफ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट उसके बाद तब भाई हाँ बताओ, सी डैश सी ए, सी डैश सी ए कितना है एंगल उसके अंदर, सी डैश सी एस, याद रखो सी डैश सी एस एस सी ए, सी डैश सी एस इस, सी डैश सी एस कितना 90 माइनस आर, एंगल एस सी ए कितना मिलेगा, वही लिखा है मैंने यहाँ, एस ए कितना मिला आर। समझा कि नहीं? नहीं समझा है तो रुक जाओ, तो ट्राई करना, मैं पूछ लो बुक में बता दूँ आके तुम समझा ठीक है, इसको बता दो, सॉल्व कर लेना, ट्राई करो सॉल्व करने का, पूछो बुक में, आई शो इन द बुक, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा? चलो आगे कितना हो गया, अभी आर और आई प्रूव हो गया ना। अब सुनो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या, एक ए बी सी और एक ए एस सी, दोनों का ना प्रूफ करो सिमिलर है। क्या प्रूफ करने का है, एक काम करो, सिमिलर नहीं प्रूफ करो, काम करो सुनो, नहीं वो भी ना करो, क्या करो सुनो, इन ट्राइंगल ए बी सी, सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, मुझे बताओ ए बी सी में इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस क्या है बोल आर्या, ना ऐसे भी बनाया करे हम क्या करे, ट्राइंगल दोस्तों ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करते हो, तो ये ऑप्शन सुनो, एक तो पाइथागोरस या फिर साइन कॉस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री, बस वही ऑप्शन होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। हाँ क्यों ट्रिग्नोमेट्री भाई, बराबर क्यों, स्नेल्स लॉ, उसमें साइन आया और साइन आर था ना, ट्रिग्नोमेट्री लगाने, तो क्या नहीं करेंगे साइन लगाने, क्यों साइन लगाने का, बस फॉर्मूले में क्या था साइन था, प्रूव क्या करना है मेरे को, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, बराबर कि नहीं। चलो एक काम करो, इसमें लगा दो साइन, साइन आई क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आई के ऑपोजिट कौन है बी सी, हाइपोटेनस कौन है ए सी, ये हाइपोटेनस है, तो क्या होगा साइन आई इज बी सी अपॉन ए सी, बराबर बी सी कितना आया था P1T और ए सी तो ए सी रखो, बराबर सेम लगाओ इन ट्रायंगल ए एस सी, क्या भाई साइन आर लगाने का, बताओ साइन आर क्या होगा, ये देखो साइन आर ऑपोजिट कौन है ए एस, हाइपोटेनस कौन है ए सी, ये कहता है कि ना है, चलो बताओ क्या लिखा यहाँ पे मैंने, और एस सी ना, नहीं सॉरी ए सी, और ए एस कितना था P2T अपॉन ए सी, बराबर इक्वेशन 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, चलो बताओ क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज, सुनो P1T अपॉन ए सी अपॉन V2T अपॉन ए, तो बताओ व्हाट इज V1 अपॉन V2 का फॉर्मूला, N2 अपॉन N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका स्पीड क्या होता है कम, बराबर ना, गर्दी वाला रोड है उसका आ रहा है क्या ज्यादा रहेगा, उसका स्पीड क्या रहेगा कम रहेगा, तो V1 अपॉन V2 का फॉर्मूला क्या मिलेगा N2 अपॉन N1, और V2 क्या मिलेगा N2 अपॉन N1, ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका स्पीड क्या होता है कम, उल्टा रिलेशन आ गया। तो मुझे क्या मिला, मेरे को मिला साइन आई अपॉन साइन आर इज N2 अपॉन N1,
क्रॉस कर दो सीधा, n1 sin i क्या मिलेगा, sin i, खत्म, तो हो गया, समझा कि नहीं? सेकेंड लॉ क्या बोलोगे? As we can see from the figure, the incident ray, the refracted ray, and the normal lie in the plane of sheet. Hence, the incident ray, the refracted ray, and the normal lie in the same plane. पक्का 4 मार्क पकड़ में आ गए, जरा समझा रहेगा तो पक्का। क्या करो सुनो अभी फिलहाल, पहले डायग्राम बनाओ और रुक जाओ, फिर डायग्राम बनाओ पहले। चलो टॉपिक का नाम दो, डायग्राम बनाओ।